अरे दरिया का पानी इतना बढ़ गया कि वो हमारे घर में आने लगा है। तभी दरिया के अंदर से एक बड़ी सी लहर आती है और उस लहर से किशन के घर की दो दीवारें टूट जाती है और सारा पानी घर के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद घर का सारा सामान दरिया के पानी में बह जाता है और सब उस पानी में डूबने लगते हैं। भाई किशन जी तभी किशन एक बड़ी सी लकड़ी के सहारे अपने परिवार के सभी लोगों को घर से बाहर दरिया से दूर लेकर आता है। तभी उनका पूरा घर टूटकर दरिया के पानी में बह जाता है और किशन और उसके परिवार वाले बेघर हो जाते हैं। अरे हमारा घर तो टूटकर दरिया में बह गया। दरिया का पानी बढ़ रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी किशन और उसके परिवार वाले बारिश के पानी में भीगते हुए गांव में आते हैं और एक एक से सहायता मांगते हैं, पर कोई भी उन्हें पनाह नहीं देता। तभी वो एक स्थान पर आते हैं जहां एक ऊंची इमारत का काम चल रहा था और वहीं पास में एक सीमेंट का बड़ा सा पाइप कचरे में पड़ा हुआ था। बारिश के पानी में तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। सामने वो सीमेंट पाइप है, हम उसी में जाकर बैठ जाते हैं, वहां हमें पानी नहीं लगेगा। सब उस बड़े से सीमेंट पाइप के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। बाहर जोरों की बारिश चल रही थी और बच्चे गीले शरीर की वजह से बेतहाशा कांपे जा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है माँ। दोनों ओर से हवा तेजी से आ रही है। ए जी, आप इस पाइप के सामने वाले मुंह पर कुछ लगा दीजिए ना, ताकि हवा अंदर ना सके। इतने बड़ी पाइप को क्या लगाऊं अब? तभी किशन को सामने कुछ पन्नियां पड़ी दिखाई देती हैं, तो किशन उन्हीं पन्नियों को पाइप के दोनों मुंह पर लगा देता है, जिसके बाद पाइप के अंदर ठंडी हवा नहीं आती। थोड़े समय बाद बारिश थम जाती है। अगले दिन सब बाहर धूप में आकर बैठ जाते हैं। अरे बेटा, अब क्या करेंगे हम? हमारा तो घर ही टूट गया। सालों तक शहर में कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने वो घर खरीदा था, अब तो वो घर भी नहीं रहा और अब हमारे पास दोबारा इतने पैसे भी नहीं आएंगे। जी आप दुखी मत होइए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। तभी रिया को सामने उस ऊंची इमारत पर कई सारे आदमी और महिलाएं मजदूरी करते दिखाई देते हैं। भाई देखिए, इस इमारत पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, शायद हमें भी यहाँ कोई काम मिल जाए। तभी किशन, कविता और रिया दिया चारों उस इमारत में आते हैं, तो उन्हें 200 रुपए रोज से ईंटें और मिट्टी उठाने का काम मिल जाता है, जिसके बाद चारों उस इमारत पर मजदूरी करके 800 रुपए रोज कमाने लगे और इसी सीमेंट के पाइप में रहकर वहीं खाना पकाना सब करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जब बारिश होती थी तो दामिनी और सब पाइप के अंदर रहते थे और बारिश के थम जाने के बाद पाइप के बाहर खुले मैदान में आकर बैठ जाते थे। एक रात किशन और सब उस पाइप के बाहर खुले मैदान में बैठकर खाना खा रहे थे। कविता वहीं ईंटों के चूल्हे पर खाना गर्म कर रही थी। तभी वहां उस इमारत को बनाने वाला ठेकेदार चमन आता है। अरे किशन, तुम यहाँ रहते हो? हाँ जी साहब, हम गरीबों का तो बस यही ठिकाना है। अरे तुम्हारा घर नहीं है क्या? तभी किशन चमन को अपने साथ बीती सारी घटना के बारे में बताता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर किशन, तुम अपने बच्चों के साथ इस कचरे के पास रहोगे तो तुम सब बीमार हो जाओगे। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसी परेशानी में रहना कौन चाहता है साहब, पर क्या करें, मजबूरी है। कोई हमें किराए पर घर भी नहीं दे रहा। देखो, वहाँ सामने मेरा ऑफिस रूम है, तुम सब वहाँ जाकर रहो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम किसी नए घर में रहने चले जाना। तभी किशन और उसके परिवार वाले उसी इमारत के नीचे बने छोटे से कमरे के घर में रहने चले जाते हैं, जहां वो सब बारिश के पानी से बचने लगे। उसके बाद किशन, कविता, रिया, दिया रोज इस इमारत पर मजदूरी करके पैसे जमा करने लगे। करीब 7 से 8 महीने में वो इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि किशन उसी गांव में एक छोटा सा घर खरीद कर अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगता है और गांव में मजदूरी करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगता है। तो देखा दोस्तों आपने, जब परिवार की डोर मजबूत हो तो इंसान बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेता है।